ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शनल आज का टॉपिक रहेगा हमारा। इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इस टॉपिक की का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में भी और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी। तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूसेज हर एक चैप्टर में मोस्टली होता है, परसेंटेज में होता है, टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क एंड टाइम पे होता है, मतलब मोस्टली हर एक मैथमेटिक्स के मोस्टली हर एक चैप्टर वाइज जो भी होते हैं टॉपिक्स होते हैं, उन सारे टॉपिक्स में ये इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शनल एक तरीके से एक इसका एक साइन होता है जो कि रेशियो प्रोपोर्शनल को हम रेशियो का जो साइन होता है आप पता ही है, और प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल से जाना जाता है और रेशियो का साइन जो होता है वो सिंपल ये होता है। ठीक है, तो रेशियो का साइन ये होता है, प्रोपोर्शनल का साइन का क्या डिफरेंस होता है इसमें देखते हैं। जैसे कि n थिंग्स हैं, कोई n थिंग्स है, जैसे एक कॉन्सेप्ट में ले रहा हूँ, जब कोई n थिंग्स होती हैं, आउट ऑफ n थिंग्स, टोटल n थिंग्स में से अगर उनको x और y के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो मतलब n थिंग्स को अगर हम x प्लस वाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n निकल के आ जाएगा, टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि जब हम किसी फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो उनका फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन जब भी हम ब्रेक करेंगे ना, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू भी होती है जो मैं यहाँ पे मिस की है, x इंटू के वाई इंटू के, ये टोटल वैल्यू जो होगी ये कोकी, इसको हम ऐसे लिखते हैं x प्लस वाई इजकल टू के इजकल टू n। तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर हमें ये बोला गया कि x की वैल्यू निकालो, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, तो फर्स्ट नंबर जो होगा x जो वैल्यू होगी, x प्लस वाई जो टोटल वैल्यू होगी इनटू हम n कर देंगे, तो हमें फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो वैल्यू निकल आएगी एग्जैक्ट। ऐसे ही सेकंड वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो सेकंड हम लोग क्या करेंगे, n माइनस फर्स्ट कर देंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि फ्रैक्शन में चीज़ें कैसे ब्रेक होती हैं और कैसे हम इंडिविजुअल उनकी फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे, या फिर इसी कॉन्सेप्ट में एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में चलो इसमें हम एक इस फॉर्मूले को याद राइट कर लीजिए, अभी इस पे क्वेश्चन बनाते हैं अपन। ठीक है, n थिंग्स थी, y में डिवाइड किया और इसकी वैल्यू को निकाल लिया मैंने। ठीक है, क्लियर हुआ, क्या करना है, जैसे मैंने बोला 10 10 बॉल्स हैं। ठीक है, इसको आपने ब्रेक किया, आपने 3/3 में, ठीक है, 3/7 के। तो ये क्या हुआ, 10 को जो था वो मैंने 10 को 10 आइटम्स लिख लेते हैं ना, 10 आइटम ज़्यादा सही रहेगा, बहुत छोड़ दीजिए, 10 आइटम्स को आपने ब्रेक किया 3/7 डिस्ट्रीब्यूशन में, तो 3+7 करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी, तो 10 निकल आएगा। अगर हमें फर्स्ट की वैल्यू पूछी जाएगी कितनी की, 3/10 इंटू 10, तो फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई 3, और सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। सेकंड का मैंने बोला क्या, n माइनस फर्स्ट, n फाइनल फर्स्ट करेंगे तो n कितना था 10 माइनस 3, तो कितनी हो जाएगी 7। तो ये 7 वैल्यू निकल के आ जाएगी। और सेकंड को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 7, जैसे फर्स्ट को आपने निकाला तो फर्स्ट की वैल्यू टोटल, फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे जैसे निकाली तो वहाँ पे सेकंड की वैल्यू डिवाइड बाय इंटू 10, तो इसको भी करेंगे तो 7 निकल के आएगा। तो मतलब कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं ये आपको शायद समझ में चीज़ क्लियर आ गया। तो फ्रैक्शन का मतलब यही है, रेशियो का मतलब यही है कि चीज़ों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन शॉर्ट बता दे रहे हैं कि मान लीजिए 500 स्टूडेंट है
इन अ क्लासरूम, ओके, जिसमें कि जो गर्ल मेल्स और फीमेल्स का रेशियो है वो कितना है, 3:7 दिया गया, मान लीजिए 3:7 दिया गया है, ठीक है, 3:7 रेशियो दिया गया है, इसमें ये ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। तो 3k + 7k = 500। अब यहाँ पे 3 + 7, यहाँ पे k = 500 लिखा मैंने, और यहाँ की k की वैल्यू कितनी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 + 10 = 500। तो यहाँ 10 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 50, k = कितना हो गया, 50। क्लियर हुआ, ये 50 की वैल्यू आ गई। अब ये जो रेशियो जो मैंने ब्रेक किया था, इसकी हम फर्स्ट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो 3k दैट इज 3 × 50 इस कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। और सेकंड की वैल्यू निकालेंगे 7k, तो 7 × 50 हो जाएगा, तो 350। अब ये जो वैल्यू आई हैं ये हमारी जो वैल्यूज आ गई हैं, तो ये वैल्यूज का अगर हम सम करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड का सम करेंगे, तो ये सम हो जाएगा आपका 500 के बराबर, ठीक है, 500 के बराबर आ जाएगा। जो 500 होगा, ठीक है, आप देख रहे हैं ये 500 आ गया, ये 500 जो होगा ये बराबर हो जाएगा जो टोटल वैल्यू जो दी थी, ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया कि रेशियो से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कैसे हम टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रैक्शन। अब ये नहीं कह दोगे ना 3 + 7 = डायरेक्ट = 500, ये k कांस्टेंट हमेशा रहेगा जब भी कोई रेशियो को आप एक टोटल यूनिट के इक्विवेलेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर होगा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलिए यहाँ तक मुझे आई होप, मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि सबको क्लियर हुआ होगा। ABC, तो इसको हम P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, इसको R मानते हैं, इसमें PQ Q और R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे PQ के R क्या होता है, PQ मतलब 3 × 4 × 4 × 5, 12 4 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर मैं ABC की पूछेगा तो हमको यहाँ से सीधे आंसर ये निकाल लेना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कि ABCD बताओ, ठीक है, ABCD यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है, ABC और D के बारे में बताओ। तो ABCD अगर पूछता है तो फॉर्म लगेगा PQR QR R और 1, तो क्या हो जाएगा, PQR तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 × 5 रेशियो QR 4 × 5 और R मतलब 5 1, तो कितना हो गया, 12 × 5 60, 5 जा 4 5 जा 20, 5 जा 20, 5:1, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। थोड़ा वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। थोड़ा गंदा हो गया है इसको, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, बात करते हैं x 3x = 4y = 5z। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और तब मुझे उसने पूछ दिया ABC की वैल्यू बताइए, ठीक है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, y और z की वैल्यू लेनी है। फर्स्ट क्या करनी है, yz की वैल्यू लेनी है, तो इसको आप ऐसे कर दो yz, ठीक है, फिर zx, फिर zx, ऐसे मूव करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, तो xy ऐसे याद कर सकते हो ना। इस तरीके से आप वैल्यू ले लोगे, तो 3 × 4 करोगे, ये वैल्यू इंटू इससे मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट 20 से, तो 4 × 5, फिर 5 × 3 और देन 3 × 4, तो इसका क्या गया 20, इसका कितना 15, इसका गया 12,
क्या ये किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है, किसी चीज़ से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है, 5 से भी नहीं हो रहा और 4 से भी नहीं हो रहा है। तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा यही हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी होगा। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेकंड रेशियो में आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड में इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो, इस टाइप का भी क्वेश्चन कवर कर लिया मैंने इस रेशियो में। इस रेशियो में एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ किस तरीके से कवर करते हैं हम लोग। जैसे कि अगर रेशियो ए बी सी दिया गया है और वैल्यू जो दी गई है आपको, मान लीजिए 1/3, 1/4, 1/5 दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो आप इसको ना, आपको ये फ्रैक्शन में ना लिख के ना, इसको कैसे आप इक्विवेलेंट करेंगे, तो इक्वल टू जो 20 रेशियो, अब सवाई में ये छोड़ देंगे, ये दोनों ले लेंगे, 15, 3 5 जो 15, और इसमें जिसकी वैल्यू छोड़ देंगे तो 3 12, तो इसमें भी वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, ये क्या किया, यहाँ पे आप 60 से भी रख, यहाँ पे ऊपर 60 रख के सीधे आप डिवाइड मार सकते थे एलसीएम जी लेकर के, ऐसा भी आप कर सकते थे। दो, एक की इनकम जो है, एक की जो इनकम है वो उन दोनों का रेशियो जो है वो I/2 है, ठीक है, और उनका एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा जो है वो E1/E2 है, ठीक है। तो एंड उनकी सेविंग, जो सेविंग कर रहा है वो सेविंग कर रहा है, वो एस कर रहा है, ठीक है। तो पूछता है कि बताओ उनकी सैलरी का रेशियो क्या होगा, या कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इसमें फॉर्मूला जो लगता है एक तरीके से फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, जो तुम्हारी एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इनकम माइनस सेविंग हो जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मतलब खर्चा क्या होगा, जो इनकम से जितनी मैंने सेविंग को माइनस कर दिया वो सब मेरा खर्चा हो गया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम रेशियो को वो करते हैं, इनकम को हम बाइफरकेट करते हैं I1 के और I2 के, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इनकम उसकी इनिशियली एक की I1 होगी, दूसरे की I2 होगी, और ऐसे हम रेशियो का जब रेशियो लेते हैं तो उसमें की लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो I1 की इनकम माइनस सेविंग, अगर सेविंग सेम है तो आप सेविंग सेम रखें, अगर अलग है तो अलग रख दीजिए, ठीक है, डिवाइड बाई I2 के माइनस एक्स इज इक्वल टू ऑफ। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं एग्जांपल छोटा सा, कुछ डिलीट नहीं करने वाले हैं, बस यहाँ पे वैल्यू देंगे हम, यहाँ पे वैल्यू देने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए राम और श्याम की सैलरी का इनकम का रेशियो जो है ना वो 2/3 है, ठीक है, 2/3 है, और एक्सपेंडिचर जो कर रहा है वो 1/2 कर ले रहा है, ठीक है, 1/2 का वो लोग खर्चा कर दे रहे हैं। सैलरी जो सेविंग में आ रही है वो चलो मान लेते हैं 2000, ठीक है। तो इस केस में कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू, कैसे निकालेंगे सैलरी, इनकम कैसे निकालेंगे, इसे पूछता है कि इनकम बताओ संजय और श्याम की, जो I1 और I2 है, ठीक है। इनकम पर्सन 1 की, पर्सन 2 की। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये I1 को ऐसे ये फॉर्मूला लगाना है मुझे, ये फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, 2 के I1 क्या हुआ, यहाँ पे I1 ये हो गया, I2 क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, और E1 ये हो गया, E2 ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना, I1 यहाँ रखा, माइनस सेविंग कितना है 2000, ठीक है, कितना है इनकम 3 के माइनस 2000, इसको एक्सपेंडिचर कितना भाई, एक्सपेंडिचर कितना है 1/2 रुपया, ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कैसे करेंगे, 4 के ये 2 उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इधर आएगा, 4 के माइनस 4000 इज इक्वल टू 3 के माइनस 2000, ठीक है, ये किया। उसके बाद ये चीज़ है जिधर आएगी तो 60,000 हो जाएगी, और ये आएगा इधर, ये चीज़ इधर जाएगी तो कितना हो जाएगा 2000, ये हो जाएगी, ये इधर जाएगी तो
7 के हो जाएगा, 7 के नहीं, ये इधर जाएगा तो के आ जाएगा केवल, और ये इधर जाएगी तो 4000 माइनस हो जाएगा, तो के की वैल्यू 2000 आ गई। अब के की वैल्यू अगर 2000 आ गई तो यहाँ पे इनकम भी निकल आएगी। इनकम फर्स्ट की इनकम कितनी आ गई, ए पर्सन की जो इनकम होगी वो कितनी आ गई 2000, इसकी कितनी आई, के की वैल्यू कितनी आई 2000 आ गई ना, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा और ये माइनस साइन है तो इधर जा करके प्लस हो जाएगा ना, प्लस, और प्लस में 4000 में से माइनस 2000 चला गया तो के की वैल्यू 2000 बच जाएगी। तो 2000 इंटू 2000 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 lakhs अराउंड हो जाएगी, 4 lakhs, 2 3 1 2 3, ये इनकम 1 आ गई। इनकम 2 अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 था, तो 3, सॉरी नहीं नहीं नहीं, इनकम, हाँ इनकम ये आएगी 2000, 2 इंटू 2000 तो 4000 इसकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। और I2 की कितनी आएगी, आई इंटू 2000 तो इसकी 6000 सैलरी आ जाएगी, तो ये इनकम आ जाएगी, ठीक है। अभी ये तुमसे एक्सपेंडिचर भी पूछ लेगा कि एक्सपेंडिचर बताओ तो कितना है, तो एक्सपेंडिचर मुझे पता है कि के की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ पे वहाँ पे अगर ई की निकालना है तो ई का भी आप निकाल सकते हो यहाँ पे के की वैल्यू को रख के, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई होगी कि एक इनकम ए की सैलरी कितनी है 4000 और बी की सैलरी कितनी हो गई एक तरीके से 6000। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो मैंने पहले आपको बताया कि कैसे आपको क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे आता है। सेविंग अगर यहाँ पे डिफरेंट करता है कि ए ने सेविंग बचा ली 2000 और उसने 3000 बचा ली, तो उसके हिसाब से यहाँ पे S1 S2 कर लेना, ठीक है, और अपना ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम और श्याम है, ठीक है, राम और श्याम है, ठीक है। ये पर्सन ए मान लेते हैं, ये पर्सन बी मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लो। इनकी इनकम जो होगी, इसकी इनकम का जो रेशियो है 8:11 है, और इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो 7:10 है, ठीक है। सेविंग दे रखी है अपन को, जैसे उसमें दी थी 2000, ठीक है, वही रेशियो ले लेते हैं, जता रहेगा ना, समझ में आ जाएगा। 2:3 थी और 1:2 था, राइट, 1:2 था, यहाँ पे सेविंग 2000। अब यहाँ पे देखो गैप कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या है, ये क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है, राइट, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है। तो शाम का देखते हैं, शाम का जो सेविंग कितना हुआ 1 यूनिट का कितना हुआ 2000 हुआ जा करके। तो मतलब हमारी सेविंग जो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, मतलब के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2000, तो 1 यूनिट की तो 2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो गुणा 2000, तो ए की इनकम कितनी आ गई 4000, ठीक है, और बी की इनकम कितनी निकल के आ गई 3 इंटू इसको, तो 3 इंटू 6000। तो ये शॉर्ट तरीके से भी आप लगा सकते हो इसी क्वेश्चन को। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। शॉर्ट तरीके से भी क्वेश्चन को लगा सकते हो। डिफरेंस हम जब भी देखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर का, तो वो क्या देगा, सेविंग देगा। तो ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, इनकम सेविंग कैसे है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 2000 के बराबर, तो 1 यूनिट जो होगी इसके बराबर थी, यहाँ पे कितनी 2 यूनिट थी, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट से मैंने 2000 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए की सैलरी निकल के आ गई। और यहाँ पे श्याम की जो सैलरी निकालनी थी उसमें 3 यूनिट्स हैं, हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है 2000, तो 3 यूनिट की कितनी आ जाएगी 6000 आ जाएगा। क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, ये फास्ट ट्रिक था, फास्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, क्वेश्चन और आता है, वो होता है कि आप बताइए क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन आता है, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन जैसे 3:4 है, 3:x है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, सॉरी, तो जब भी ये मीन प्रोपोर्शन, जब भी ये वैल्यू बराबर हो जाएंगी तो यहाँ पे x² हो जाएगा
ए क्रॉस बी जो 3 क्रॉस 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिसको हम 12 हम लूट लेंगे 2 6 ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो मीन प्रोपोर्शन हम निकालना सीख गए, कैसे हम मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं। मीन प्रोपोर्शन में सिंपल सा कुछ नहीं होता है, ये जो रेशियो होता है, इनके बगल का जो ये रेशियो होता है, ये दोनों कॉमन रहेंगे। ठीक है, ये दोनों कॉमन रहेंगे और यहाँ पे वैल्यू आपको दी रहेगी। तो ये इनका स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर रूट स्क्वायर का, इसकी एक्स की भी जो वैल्यू निकालोगे, वो जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन में देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन में क्या आता है। तो कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, बी जो है, सॉरी यहाँ पे आपको बी होगा ना, यहाँ पे बी कॉमन होता है, तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी, तो बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप, ये कॉन्सेप्ट है, आप क्वेश्चन लेना चाहोगे तो 3:4, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया, 4 का स्क्वायर बाई 3, 4 का 16, ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आज का यही इतना ही, आगे का हम और देखेंगे, और जो क्वेश्चन है वो भी हम लेके आएंगे, फिर से उसका एनालिसिस करेंगे, उसमें कुछ जो भी चेंजेस होंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।